अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी तमाम पार्ट्स देखे थे। इसके अलावा हमने ब्रीदिंग का प्रोसेस देखा कंप्लीट डायग्राम के साथ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एल्विलाई। क्या एल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? ये बात तो हमें पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो होगी कहाँ? एल्विलाई में। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एल्विलाई, यहाँ पर एयर आ रही है। अब यहाँ से जो एयर है, एयर में जो गैसेस हैं उन्होंने क्या करना है? डिफ्यूज़ होना है, उनकी मूवमेंट होगी, उनकी एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पर जो एयर आई है उसमें बहुत सी गैसेस हैं। तो यहाँ से गैस ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होगी और कहाँ पर आएगी? हमारे ब्लड में। हमें पता है, हमने जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पूरा पढ़ा था कि हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जिनमें से रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन उस रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइन होगा, हमारे ब्लड में जाएगा। ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ जाएगा? जो रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल में भी कहाँ जाएगा? जो उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उससे अटैच होगा। ऑक्सीजन किससे अटैच होगा? हीमोग्लोबिन प्रोटीन से, जो कहाँ प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में। ब्लड कहाँ है? ब्लड कैपिलरीज में, जो कि इस एल्विलाई के पास से गुजर रही हैं। तो इस तरह से जो ये रेड ब्लड सेल्स से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हुआ है, अब ये कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स में, और उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। और इसके साथ ही क्या होगा? जब हमारे सेल्स में ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकल के सेल्स में जाएगा, तो हमारे सेल्स में क्योंकि मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो हमारे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी कंटिन्यूसली बन रही है। तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे अटैच हो जाएगी? हीमोग्लोबिन से, क्योंकि अब जो ऑक्सीजन थी वो तो हमारे सेल्स में आ गई, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड थे वो कहाँ गए? हीमोग्लोबिन से अटैच हो गए। अब ये ब्लड दोबारा कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच हुई हुई है, ये दोबारा से एल्विलाई में चली जाएगी, और फिर ये दोबारा जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर हुआ? जब एल्विलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आई उस वक्त, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में था वो गया कहाँ पर? एल्विलाई में। यहाँ पर हुई गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पर डिफ्यूजन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज की थिकनेस है और जो एल्विलाई की थिकनेस है, दोनों की थिकनेस है सिंगल लेयर। दोनों सिंगल लेयर से बने हुए एल्विलाई, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होनी है, और गैस मॉलिक्यूल्स ने ब्लड वेसल को भी तो क्रॉस करना है। तो जो कैपिलरीज है उसकी थिकनेस भी कैसी है? सिंगल लेयर। तो इसलिए पॉसिबल है यहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़ होना। सुनाओ, अब यहाँ पर कॉम्पोजिशन बताई हुई है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर की, कि उनमें कौन से गैसेस इंक्लूड हैं और बाकी तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। कॉम्पोनेंट्स बताए हुए हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले। इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर कौन सी एयर है? जो हमने एटमॉस्फेयर से, जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हुई है, अभी गैसेस एक्सचेंज नहीं हुई। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? 21%, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है नॉर्मली। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? 0.03, ये भी जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वही है। नाइट्रोजन क्या है? 79%, ये भी वही है। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स हैं वो वेरिएबल टेम्परेचर के, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लेकिन अब जब एक्सपायर्ड हो रही है एयर, अब गैसेस एक्सचेंज हो चुकी है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई है? कम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जा चुकी है? हमारी ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गई है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ आ चुकी है? एल्विलाई में, और एक्सपायर्ड एयर का पार्ट बन गई है। नाइट्रोजन सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन ने तो एक्सचेंज नहीं किया। वाटर वेपर्स यहाँ पे सैचुरेटेड बढ़ गए। टेम्परेचर 37 डिग्री हो चुका है, तकरीबन हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उतना आ चुका है। सो नाउ इस डायग्राम में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है।
इसमें सबसे पहले जो ये बी सेटअप है इसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें लाइम वाटर लिया हुआ है ग्लास ट्यूब में, इसके अलावा ऊपर एक कॉर्क लगाया हुआ है। कॉर्क क्या करेगा, जो अंदर कोई भी गैस पार्टिकल है या जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर हैं ग्लास ट्यूब में उसको प्रिवेंट करेगा बाहर एस्केप होने से। इसके अलावा यहाँ पर एक सिरिंज है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर, इससे हम एयर जो है इस ग्लास ट्यूब में डाल रहे हैं। लाइम वाटर क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसका एक्वस सोल्यूशन दैट इज़ लाइम वाटर। तो ये हमने लिया हुआ, इसका कलर यहाँ पे कैसा है, ब्लू सा। तो हमने यहाँ से एयर डाली है ग्लास ट्यूब में। अच्छा, अब जो ये सेटअप है यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर हमें यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम पहले इसको समझते हैं। ये ग्लास ट्यूब है जिसमें ऐसे ही लाइम वाटर था, इसके अलावा यहाँ पे कॉर्क भी है। हमने यहाँ पे एक पर्सन लिया हुआ है जिससे हमने कहा कि ब्लोइंग एक्सहेल एयर, इसने क्या करना है, जो एक्सहेल एयर है इसको इसमें ब्लो करना है थ्रू दिस पाइप। अब जो ये एक्सहेल एयर है ये इस ग्लास ट्यूब में आई, इसने लाइम वाटर से रिएक्ट किया। तो इन एक्सहेल एयर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसने जब लाइम वाटर से रिएक्ट किया, लाइम वाटर क्या है, CaOH2, इसका एक्वस सोल्यूशन। तो ये वाइट अपीयरेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ये रिएक्शन, तो क्या बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की PPT बनती है, इसके अलावा वाटर बनता है। तो ये वाइट अपीयरेंस होने की वजह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट बने यहाँ पे। इसीलिए जो लाइम वाटर था पहले इस कलर का था और अब ये कैसा है, मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, वाइट कलर हो चुका है। तो ये बात यहाँ पे प्रूव होती है कि एक्सहेलेशन के प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे रिएक्ट करेगी तो ये कैसी अपीयरेंस देगा, वाइट कलर्स में वाइट PPT बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पर भी हमें यही बात बताई हुई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी थ्रू लाइम वाटर तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो जो हमारा सेटअप ए था जिसमें एक पर्सन एक्सेल कर रहा था, वहाँ पे हमारे पास लाइम वाटर मिल्की हुआ था, जबकि जो हमारा सिरिंज वाला apparatus था वहाँ पर लाइम वाटर एसिडस था, क्योंकि वहाँ पर जो सिरिंज में एयर प्रेजेंट थी, तो जब वो लाइम वाटर में जाएगी तो उसमें कोई ऐसा ख़ास रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एविडेंस था किसका, कि ड्यूरिंग एक्सलेशन कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड।